हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन तक किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्रेस 0.6 आर इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए क्या कहा गया है, जो हमें 0.6 बार दिया गया है इसे हमें p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड वेयर p और q क्या है, इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 0.6 बार को क्या ले लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना समझने की, वो ये है कि अगर आपको यहाँ जैसे यहाँ दिया गया है 0.6 बार, अगर पॉइंट के बाद एक टर्म्स के ऊपर आपको ये निशान दिखे, बार दिखे, तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट मान लिया आपने, तो आप उसे 10 से डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास ये 2 के बाद होता, जैसे लिखा होता कि 0.67, तो आप क्या करते, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। आपके पास जितने डिजिट जिनके ऊपर बार उतने ही बार 10 की पावर 1 से अगर 1 है तो 10 की पावर 2 से अगर 2 डिजिट्स हैं तो, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ 3 डिजिट्स होते जैसे 0.678, तो आप क्या करते 10 टू द पावर 3 से, ठीक है, यानी कि 1000 से, ठीक है। हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमें दिया गया है x अगर 0.6 बार है तो हमने क्या किया, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल्स टू 6.6 बार। अब देखिए क्यों, अगर आपने लिखा है कि 0.66666, अगर आप एक 6 को अगर इस साइड भी ले जाते हैं तो क्या आपको पता है कि आपके इस साइड रिमेनिंग कितने 6 हैं, नहीं, तो इस साइड को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हुई सेकंड। अगर आप इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट किस में से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6.6 माइनस 0.6, यही होगा ना। अब देखिए 10x में से x गया तो 9x एंड 6 माइनस 6 बार माइनस देखिए 6 पॉइंट, या फिर आप इसे यू नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए 6.666 को अगर आप इसमें से अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ 6। ये जो 6 से 6 ये 0 पर से चले जाएंगे ना, तो क्या है आपके पास रिमाइंडर 6। अब देखिए 9x इक्वल्स टू 6 है आपके पास, तो क्या होगा, अगर 9x इक्वल्स टू 6 है तो क्या लिखेंगे आप, 9x अगर 9x इक्वल्स टू 6 है तो फिर क्या होगा आपके पास, x इक्वल्स टू 6/9। अगर इसे कट करेंगे 3 से तो क्या आया, 2/3, क्या निकल के आया आपके पास यहाँ से, x की वैल्यू 2/3, ठीक है, यहाँ से निकल के आई 2/3। अब देखिए ये क्या है, ये आपके p by q फॉर्म है, ठीक है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2 एंड 3 क्या है आपके इंटीजर्स है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating non recurring। नॉन रिकरिंग का मतलब भी होता है रिपीटिंग, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। अब देखिए क्या कहा गया है कि हमें 3 नंबर्स लिखने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब वैसे ये कौन सी फॉर्म होती है, ये इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। अब देखिए आपको सिर्फ 3 नंबर्स लिखने हैं, आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं, आप लिखिए जो रिपीट ही ना हो, ऐसे, या आप लिख दीजिए ये कभी रिपीट हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना।
तो आप 3 की जगह कितने भी नंबर दे सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर। क्या कहा गया है, हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बताने हैं। किन के बीच में, जो ये दो हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं इनके बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने। देखिए 5/7 अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, बताइए। ठीक है, यहीं तक देख लीजिए। ठीक है, आपके पास एक सेकेंड, ठीक है, अगर ये यहाँ तक है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे अब हमने सेकंड लिया, इसमें क्या किया आपने, 9 डिवाइड बाई 11 करोगे तो ये होगा 0.2। ठीक है, यही होगा ना। एंड यहाँ मैंने कोई मिस्टेक्स कर दी है, अगर आप 5 को 7 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा, आता होगा। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ ये है, यहाँ ये है। अब देखिए क्या होगा, क्या आएगा आपके पास, अगर एक हमारे पास ये वाला नंबर है एंड एक ये वाला नंबर है तो क्या लिखोगे आप, इन दोनों के बीच के हमें कोई 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। क्या करेंगे, 0.71 के बाद आप कोई भी ऐसा नंबर लिखे जो आपको ऐसा लगता हो कि जो रिपीट ना हो, रिपीट ही ना होने दो। 73 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कभी भी रिपीट ना हो। आ गई बात समझ। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्या बताना है हमें कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है एंड कौन सा इरेशनल है। देखिए √23 मीन्स अगर किसी भी इसके रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखिए सेकंड की बात करते हैं, रूट के अंदर क्या है, ये कोई प्राइम नंबर है, नहीं। 2 to 5 क्या होता है, 15 का स्क्वायर। अगर आप इसे फैक्टर करेंगे, 23 का कोई फैक्टर नहीं होता। अगर आप 2 to 5 के फैक्टर करेंगे, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते जाएं, या तो आप इसे ऐसे कर लें, या आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5। ठीक है, यहाँ से आपके दो पेयर बन के सामने आए, 5 5 एंड 3 3, तो यहाँ से क्या लिया, 5 3, 15 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अगर 15 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से आया 15, क्या 15 कौन सा नंबर है, रैशनल। ठीक है, 15 कौन सा नंबर हुआ आपका, रैशनल नंबर। अब देखिए ये वाला नेक्स्ट दिया गया है हमें 7.478 एंड ये रिपीट होता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 7.478, ये 3 टर्म्स के बाद क्या आपको ये नहीं लग रहा कि दोबारा से रिपीट हो गया 478, तो आप इसे क्या करेंगे, ये वाला। और जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो होते हैं आपके रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है कि हमें रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें दिया गया है नंबर 2.65। ठीक है, क्या नंबर है हमारे पास, 2.65। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने कोई नंबर लाइन ली, ये वाली हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिए 0 1 2 3। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर देखना है, कहाँ से क्या है ये 2, तो हम क्या करेंगे 2 से समथिंग
2 में समथिंग ऐड है ना, 2.65 2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है, तो हम कौन सा पोर्शन लेंगे, 2 एंड 3 के बीच का। ठीक है, हमने ये वाला पोर्शन लिया, ये 2 है हमारा एंड ये हमारा क्या हुआ 3। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसके 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 2.1 से लेकर 2.9 तक। ठीक है, अब क्या दिया गया है हमें, सेकंड पार्ट क्या है, 2 पॉइंट के बाद क्या है हमारे पास 2.6। ठीक है, 2.6, अब गए हम 2.6 पर, ये हमारा 2.6 है। अब देखिए 2.65 मतलब 6 से भी समथिंग ऐड, तो क्या करेंगे, हम लेंगे ये वाला पार्ट, 2.6 समथिंग ऐड है इसमें, तो क्या करेंगे 2.6 से आगे वाला पार्ट लेंगे, तो 2.6 हमारा ये रहा नंबर लाइन पे एंड 2.7 ये रहा। अब हमने फिर से इस नंबर लाइन के 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 2.61, 2.62। ठीक है, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 2.65, तो जहां हमारा 2.65 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये हमारा नंबर लाइन पे ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना दिखाएंगे तो क्या आप इतने छोटे छोटे पॉइंट ले सकते हैं कि आप 2.65 दिखा पाए, नहीं, इसलिए हमने ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें हम एक्सरसाइज 1.4 की एंड सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या विजुअलाइज करना है, 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, हमें ये नंबर लाइन पे लोकेट करना है एंड अप टू 4 डेसिमल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें दिया गया है 4.26, ठीक है, बार, तो हम क्या करेंगे 2.26 अगर रिपीट हो रहा है तभी तो ये साइन सिंबल लगाया हमने, तो क्या करेंगे 2626 लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे क्या नंबर्स लिए, 4 एंड 5। ठीक है, हमने उसके 9 इक्वल्स पार्ट किए, 1 2 3 9 इक्वल्स पार्ट किए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हमें क्या नंबर है 4.2 एंड समथिंग, तो क्या करेंगे हम 4.2 एंड समथिंग ऐड वाला पोर्शन लिया। ठीक है, 4.2 एंड 4.3। अब देखिए, अब हमने फिर से इसके क्या किए, 9 इक्वल्स पार्ट्स के नंबर लाइन के। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4.26 हमारा यहाँ है। ठीक है, इसमें भी समथिंग ऐड, तो हमने ये वाला पोर्शन ले लिया। ठीक है, अब हमने ये वाला पोर्शन ले लिया का मतलब क्या है, अब हम इससे जूम करके नंबर लाइन दिखाएंगे। ठीक है, इसे भी इतना लंबा जूम करके दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, ये 4.26 हमारा पार्ट है एंड ये हमारा 4.27। ठीक है, अब हमने इसके फिर से 9 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब हमें क्या लेना है, 3 पॉइंट्स तक क्या है 4.262, तो हमने क्या किया 4.262 प्लस समथिंग ऐड है, तो क्या लिया हमने 4.262 एंड 4.263। ठीक है, जब हमें इससे जूम आउट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा ऐसे आएगा। ठीक है, आ गया। अब हमने क्या किया, हमने फिर से इस नंबर लाइन के 9 इक्वल्स पार्ट्स किए एंड हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 4.2626, तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, ये वाला। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे 4.2626 हमने विजुअलाइज कर दिया। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट है रेशनलाइजेशन। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है, देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर is a rational number then each number is called the rationalizing factor of the other number। देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप किसी भी 2 इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, एंड वो एक रेशनल नंबर आ जाती है, तो जो वो दोनों फैक्टर हुए वो क्या कहे जाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जैसे मैंने लिखा 2 प्लस √5, सॉरी, मैंने यहाँ लिखा 3 √3 - 2। ठीक है, अब हमने कहा कि हम किसी 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कराई √3 + 2 की। ठीक है, अब क्या किया, अगर √3 - 2 एंड √3 + 2 की आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, √3 - 2 एंड √3 + 2 की, यहाँ करके देखते हैं, √3 - 1 एंड √3 + 2, ये कौन सा फॉर्मूला है, a - b एंड a + b से क्या लिखेंगे, a² - b²। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर देखिए, √3 × √3 क्या हुआ हमारे पास 3, है ना, तो √3 का होल स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 3 एंड 2 का होल स्क्वायर क्या हुआ
-4, माइनस है साइन। अब यहाँ से क्या है -1, क्या -1 एक रैशनल नंबर है? -1 एक रैशनल नंबर है ना, तो क्या क्या निकल के आया यहाँ से कि अगर हम किन्हीं दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट करा रहे हैं और वो एक रैशनल नंबर आ रही है, तो क्या है ये दोनों के दोनों रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं एक दूसरे के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इरेशनल नंबर बाई इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। देखिए ये कोई हमें इरेशनल नंबर दिया गया है, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होती है? देखिए अगर डिनोमिनेटर में हमें कोई इरेशनल नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे √3 - 2, अगर सबसे पहले हमें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हमें क्या करना है, हमें प्लस के यहाँ साइन चेंज करके उसकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करानी है, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करानी है उस नंबर से, एंड उसको क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे लेकर। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब क्या कहा गया है कि अगर सम हम किसी रैशनल और इरेशनल नंबर का सम करते, जैसे ये रैशनल नंबर है 2 एंड इरेशनल नंबर है 5, ठीक है, हो गया। अब देखिए अगर आप सम कराते हैं 2 + √5 क्या है, इरेशनल नंबर। अगर आप सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, अगर आप किसी रैशनल एंड इरेशनल नंबर की सब्ट्रैक्ट या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहा गया है कि अगर आप किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से, जैसे 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है, उसकी अगर आप किसी इरेशनल नंबर से जैसे √3 की मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर 2√3, तो ये क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स, द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। देखिए ये वाला अभी मैं करके दिखाती हूँ कि अगर आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, एक सेकेंड देखिए। अभी अगर आप दो इरेशनल नंबर को, ठीक है, देखिए दो इरेशनल नंबर है, जैसे आपके पास है 2 + √3 एंड 1 है 2 - √3। अब देखिए अगर आप इनकी एडिशन कराएंगे तो क्या होगा, 2 + √3 + 2 - √3, यही है ना। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया 4। तो अगर हमने एडिशन कराई तो यहाँ तो आ गया रैशनल नंबर, आ गया ना। एंड आपने कोई और एग्जांपल लिया, जैसे 5 + √2 एंड 3 + √5, ठीक है, 3 + √5। अब देखिए अगर आप इनके एडिशन करा रहे हैं तो क्या आएगा, 5 + √2 + 3 + √5, क्या है यहाँ से 8 + √2 + 5। ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपके पास रैशनल नंबर आया, तो क्या कहा गया है, ऐसे ही सेम हम बाकी के साथ करेंगे कि वो हो सकता है मे बी रैशनल हो या मे बी इरेशनल हो, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं कि हमें क्या दिया गया है, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 देखिए, फर्स्ट क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। क्या क्लासीफाई करना है हमें कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं हमें ये रैशनल हैं या इरेशनल है, ठीक है। अब देखिए 2 - √5, अभी हमने पढ़ा पीछे कि अगर आप, देखिए लास्ट पॉइंट है, अगर आप सम और डिफरेंस करते हैं किसी रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक रैशनल नंबर है एंड एक इरेशनल नंबर, एंड आपने उनकी सब्ट्रैक्शन करा दी, तो ये कौन सा नंबर हुआ आपका, इरेशनल, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, कोई आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं, 2√7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है,
एंड 7√7 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ क्या हुआ, √7 से √7 कट गया तो बचा 2/7। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रैशनल नंबर। ये भी पिछले वाली प्रॉपर्टी को, पिछले वाले पॉइंट को फुलफिल कर रहे हैं ना। देखो आपने क्या कहा था कि अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या, अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं टू इरेशनल को, देन रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया हमारा रैशनल। अब देखिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 3 + √3 इंटू 2 + √2। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, देखिए 3 + √3 क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। कैसे कराओगे, या तो आप ऐसे कर दो कि 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ, ऐसे लिख दिया, प्लस √3 की मल्टीप्लाई फिर से दोनों टर्म के साथ। कैसे कराओगे, 3 × 2 क्या होता है 6, एंड 3 × √2 क्या होता है 3√2। यहाँ से कराई तो √3 2 × 2 प्लस √3 × √2 हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या आया, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। एक और बात, जैसे आपके पास अगर दो रूट में कोई टर्म है ऐसे दिया गया है, तो आप क्या करोगे, आप उसे मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। और अब देखिए ये √6 आ गया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें रैशनलाइज कराना है, हमें रैशनलाइज कराना है किसे, 1 डिवाइड बाई √7 - √6। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर आपको किसी नंबर्स को रैशनलाइज कराना है, और सबसे पहले देखिए उसका साइन, क्या साइन दिया गया है आपको यहाँ पे माइनस, तो आप क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ प्लस का साइन होगा बीच में, ठीक है। क्या साइन होगा, प्लस का। अब देखिए यहाँ से क्या है आपके पास निकल के, √7 + √6, एंड आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा, ये a - b एंड a + b। तो ये क्या आया यहाँ से, ये है ना, ये a - b a + b। तो क्या फॉर्मूला है, a² - b²। अब देखिए √7 + √6, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, एंड √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो √7 + √6 एंड 7 - 6 क्या हुआ 1। आप 1 को लिखें या ना लिखें, कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। देखिए पॉजिटिव रियल नंबर्स, a एंड b पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, एंड mn क्या है आपके पास, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। देन क्या कहा गया है, am × an। देखिए am × an = am + n। अगर आपके पास बेस सेम है, जैसे आपके पास है 2, ठीक है, एंड उसकी पावर जैसे यहाँ है 3 एंड यहाँ दिया गया × 2 की पावर 2, तो क्या करोगे आप, अगर आपके पास बेस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर दोगे। तो आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ से क्या है निकल के 2 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या कहता है कि अगर आपको दिया गया है 2 की पावर 3, एक सेकेंड, अगर आपको दिया गया 2 की पावर 3 एंड 2, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करा देंगे 3 × 2 6, ठीक है। अब देखिए अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे यहाँ अगर बेस सेम था एंड मल्टीप्लाई में थे दोनों टर्म, तो आपने क्या किया, आपने पावर ऐड करा दी। अभी हम बात कर रहे हैं अगर किसी टर्म में बेस सेम है, ये बेस है एंड ये सेम है, ठीक है, तो एंड ये डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम है और वो डिवीजन में है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। कैसे, अगर आप लिख रहे हो इसे, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे ना 2 की पावर 4, अगर 2 की पावर आपको 3 दी गई है तो क्या करते आप, इसे ऊपर ले जाते,
है ना। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखते 2 की पावर -3, अगर मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों चीजें, तो अगर आप अब इन्हें ऐड करोगे तो क्या होगा, सेम आएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, AM इंटू BM इक्वल्स टू ABM। अगर आपके पास पावर सेम है, जैसे 3 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप दोनों की मल्टीप्लाई करा के पावर को कॉमन कर लेंगे। जैसे 3 इंटू 5 क्या होता है, 15 की पावर 5, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये दिया गया है। आप अगर ऐसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 9 36 आएगा। अब हम वैसे करके देखते हैं जैसे हमने किया, 2 इंटू 3 कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, आंसर सेम है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये अलग अलग कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसका एक साथ स्क्वायर कर दें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, A डिवाइड बाई B टू द पावर M, ठीक है, होल पावर M है। तो आप क्या करोगे, आप उन पावर्स को अलग अलग कर दोगे। कैसे, जैसे अगर आपको दिया गया है 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 2, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। आप इजीली सोल्व कर पाएंगे ना इसे। अगर आप इसे डिवाइड करके सोल्व करेंगे तो कितना मुश्किल होगा, अब इसे इजीली सोल्व कर देंगे, 9 एंड 25, है ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, A की पावर अगर -1 है, अगर 2 की पावर -3 है, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे, एंड आप उसे देखिए, अगर माइनस में पावर दे रखी है तो आप उसे 1 डिवाइड बाई लिखेंगे तो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड अगर आपको दिया गया है पॉजिटिव में, आप उसे ऐसे लिखेंगे तो यहाँ वो नेगेटिव पावर्स हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट 64 की पावर 1/2, कैसे सोल्व करोगे आप इसे। अब देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, एंड इसकी पावर क्या दी गई आपको, 1/2। हमें क्या कहा गया था, अगर किसी टर्म की हमें ऐसे पावर दी गई है, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, अगर a की पावर m इंटू n, तो क्या करेंगे हम, amn। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 8 2 इंटू 1/2, एंड यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या आया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32 की पावर 1/5। देखिए 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, एंड इससे क्या लिखेंगे, 1 की पावर 5। आप बोलोगे मैम 32 को आपने 2 की पावर 5 कैसे लिखा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप फैक्टर बना लीजिए। 2 के फैक्टर्स बनाओगे तो क्या होगा, ऐसे ही आएंगे ना, 2 4 2 2। यहाँ से कितने आए 2 के फैक्टर, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 द पावर 5 इंटू 1/5। अब यहाँ से क्या आएगा, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो क्या होगा 5 1/5, ये कैंसिल, आंसर आया 2, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है, हमें सिंप्लीफाई कराना है, इन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, आपको क्या दिया गया है, जैसे 2 की पावर दी गई है आपको 2/3 इंटू 2 की पावर दी गई है आपको 1/5। अब देखिए अगर आपको बेस सेम दिया गया है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो हमने क्या कहा था कि हम जो पावर दी गई है हम उन्हें ऐड कर देंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे उसे, हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, बेस सेम है, क्या करेंगे 2 की पावर 3 नहीं 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/5 ठीक है। एंड 2/3 प्लस 1/5 को अगर आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम आया 15, ठीक है। यहाँ से 10 एंड यहाँ से 3, 13 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ से क्या आई आपकी वैल्यू 213 डिवाइड बाई 15 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, यहाँ क्या दिया गया है आपको, यहाँ फॉर्म दी गई है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। क्यों, हमारे पास बेस तो सेम है। अब हम इसे क्या लिखते हैं, am माइनस n। अगर सेम बेस वाली टर्म डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे हम,
11 टू द पावर है 1/2 माइनस 1/4। अगर 1/2 माइनस 1/4 कर रहे हैं तो क्या आएगा? एलसीएम आया 4, यहाँ से 2 माइनस 1 क्या आया? 1/4 है ना? क्या है आपके पास? 1/4। तो 11 की पावर 1/4 आ गया समझ? ठीक है बेटा, ओके।